उत्तर प्रदेश बहराइच तहसील नानपारा में समाजवादी पार्टी द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। कद्दावर नेता एवं पूर्व विधायक दिलीप कुमार वर्मा, नानपारा की विधायक माधुरी वर्मा द्वारा आयोजित समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व मंत्री विधायक यासिर शाह ने सपा की उपलब्धियां गिनाई और भाजपा को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। पूर्व विधायक दिलीप कुमार वर्मा ने कहा कि नानपारा के लोग सपा को जिताने का काम करेंगे और सपा की सरकार बनते ही पहले कैबिनेट मीटिंग में नानपारा को जिला बनवा दिया जाएगा। 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, शिक्षा मित्रों को अस्थायी किया जाएगा, बेरोजगारों को रोजगार, किसानों को उनकी समस्या का समाधान होगा। वर्तमान सरकार पर कहा कि बीजेपी से आम आदमी त्रस्त है। जिला अध्यक्ष रामहर्ष यादव ने कहा कि भाजपा की सरकार में किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी जाती है। किसान, मजदूर, युवा सभी परेशान हैं। जनता का खून चूसने वालों से सावधान रहना है। जिला अध्यक्ष ने कहा, एक बार महंगाई पर वार होगा, 22 में बदलाव होगा। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रत्याशी को न देखें, सिर्फ साइकिल पर मुहर लगाएं। श्रीमती माधुरी वर्मा ने कहा, जनहित के मुद्दे को लेकर उन्होंने सरकार को कई बार प्रस्ताव दिए, परंतु उनके प्रस्ताव पर ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए सपा में आई हैं। उनका विश्वास है कि जनता की सभी समस्याओं का समाधान सपा में रहकर किया जा सकता है। कार्यक्रम को जफरुल्लाह खां बंटी, जयंकर सिंह, अब्दुल मनान, नसीमुद्दीन निसा, डॉक्टर तनवीर आलम, अब्दुल वहीद, फौजदार वर्मा आदि ने संबोधित किया। सम्मेलन में भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर सपा में शामिल हुए लोगों में प्रमुख रूप से पूर्व जिला पंचायत सदस्य पंकज जायसवाल, जंग बहादुर पांडे, जिला स्तरीय नेता आनंद पाठक, किसान मोर्चा के जिला महामंत्री हरीश कुमार वर्मा आदि अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ शामिल हुए। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी से चुनाव जीते चेयरमैन नानपारा अब्दुल मोहिद राजू अपने सैकड़ों साथियों के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। अखिलेश भैया ने कहा है कि दिन शपथ होगी, पहली कैबिनेट की मीटिंग में नानपारा को जिला बना दूंगा। उन्होंने कहा है, सुप्रीम कोर्ट का कहा जो हमारे सम्मानित शिक्षा मित्रों को अध्यापक बना दिया था अखिलेश भैया ने, सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया। मानने पर कहा सरकार बनने पर शिक्षा मित्रों को 50,000 रुपये का मानदेय दूंगा। उन्होंने कहा जो लोहिया आवास 3,10,000 दिया था अखिलेश भैया ने, अब लोहिया आवास 5,00,000 रुपया दिया जाएगा बनाने के लिए। महंगाई पर वार होगा और 22 में बदलाव होगा। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है वैसी से पूर्व विधायक दिलीप वर्मा जी और साथ में अभी नानपारा की विधायक माधुरी वर्मा जो कि अभी भाजपा छोड़ के सपा में शामिल हुई है। आइए उनसे जानते हैं कि उन्होंने भाजपा का दामन क्यों छोड़ा और उन्होंने सपा का दामन क्यों थामा। अभी जैसे कि विधायक जी जो है भाजपा छोड़ के सपा में शामिल हुई है, तो इसका कारण क्या है? हम 11 बार आदरणीय केशव भाई मौर्य से जिला बनाने के लिए मिले, आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह से तो 20 बार मिला जिला बनाने के लिए, बाबा जी से 3 बार मिला। विधानसभा में जिला बनाने के लिए प्रश्न माधुरी से छुड़वाया, नियम 56 में छुड़वाया। नियम 56 में सत्ता पक्ष का आदमी नहीं छोड़ सकता है, तो विपक्ष उसमें 21 विधायक लगते हैं, तो हमने 20 समाजवादी पार्टी के विधायकों से साइन कराया और माधुरी को कराया, छुड़वा दिया। हड़कंप बच गया। फिर सर्वे हुआ, राजस्व परिषद में पेंडिंग है। हम फिर मिले बाबा से, हम माधुरी जी, सहकारिता मंत्री सुरेश्वर सिंह, सेवल गौड़ जी, सांसद जी, आदरणीय सुभाष त्रिपाठी जी, सभी कुमार जी, सभी लोग मिले। बाबा जी बाबा जी ने एक शब्द झूठ नहीं बोल रहा, बैठे थे। हम धीरे से उठा, धूप करके दोनों पैर बाबा जी का छांद लिया।
कि नानपारा बाबा नहीं बनाओगे जिला, तब तक पैर नहीं छोड़ूंगा। लेकिन बाबा जी ने रहम नहीं आई। देखो दिलीप जी, अब जिला नहीं बना पाएंगे तो अब रोते हुए चला है। 3 बार मिला। फिर आप मिर्जापुरी से चलो बहराइच से भी ऐसा तो आप मिर्जापुरी से चलो बहराइच, आप लखनऊ जाना पसंद करोगे, अरे जाना नहीं पसंद करोगे। नानपारा में 100 एकड़ जमीन, तो लड़का था बंदा अध्यक्ष था, हमने यहाँ 100 एकड़ जमीन जिला चुप रहा है, जिला पंचायत की बड़ी है, किसी कब्जे होगी उसे कह ले जरा। 100 एकड़ जमीन जिला बनाने के लिए बहुत न्याय है। बाबा को कहा उसमें कुछ भी नहीं करना है, जिला बन जाएगा। सॉरी, हाँ सही है, उस पर कुछ बड़े लोग तो क्या होगा, एक दिन में छूट जाएगा है? कुछ करना नहीं है, इसलिए हमने भाजपा छोड़ा। फिर मुझे मन नहीं लगता था भैया वो हमारा दल नहीं है, वो फासिस्टवादियों का दल है, झूठ बोलने वालों का दल है, दंगा कराने वालों का दल है। बाबा अक्सर कहते थे दंगा नहीं हो। अरे भाई दंगा करने वाले सब संसद में आ गए तो दंगा कैसे है? समाजवादी लोग तो दंगा नहीं करेंगे। समाज जहाँ भी दंगा हुआ था आदरणीय अखिलेश जी के राज में, दंगा कराने वाले ही बाबा थे। तो सरकार में आके दंगा मत हो गया। तो आज आपके कार्यकर्ता सम्मेलन में हो जी, कितने लोग शामिल हुए आपकी पार्टी में सभा में? अरे हजारों हजार, 80% भाजपा के अध्यक्ष हमें कुछ मुख्य नाम आप बता सकते हैं जो आज आपकी पार्टी अभी लिस्ट दे देंगे बंटी जी। अच्छा, आज हमारे साथ बात करने के लिए विधायिका जी भी हैं जो इस बार चौथी बार नानपारा से उम्मीदवार, तीसरी बार इस बार चुनाव लड़ने जा रही है। तो आइए उनसे जानते हैं कि अगर वो इस बार समाजवादी पार्टी के टिकट पे विधायक बनती है तो अगले 5 साल में नानपारा में कौन से विकास कार्य कराए जाएंगे। हमसे पूछो, अखिलेश भैया जैसे शपथ लेके पहली कैबिनेट होगी उसी को जिला बन जाएगा। अगले 5 साल में कौन से विकास कार्य कराए जाएंगे। पिछले विकास कार्य हुआ, जितना विकास कार्य के लिए प्रस्ताव दिया था विधानसभा में, जितना सब पेंटिंग में भरा हुआ है। 15 अरब के हमारा कार्य पेंटिंग में भरा हुआ है। अब जहाँ पे जाते हैं वो कहते हैं ये रोड नहीं बनाया है, वो रोड नहीं बना, तो क्या करें भाई, जब पेंटिंग में भरा है तो उसको जो सरकार बनाएगी तभी तो बनेगा। हमारा निधि कितना पैसा था वो तो पूरा कट गया था, अभी 5 करोड़ पैसा मिला वो भी कट गया। अभी हम भाजपा में थे, लेकिन 5 करोड़ रुपया जैसे 17 अक्टूबर में जब हाउस चला है तब 5 करोड़ रुपया का निधि मिली थी। अब उसको जब निधि मिली तो आप सबको तो मिला, लेकिन हमारा वो कट गया। और जो कोई मुख्यमंत्री जी जब आया रहा यहाँ राजी चौराहा, तो मुख्यमंत्री जी आए तो मुख्यमंत्री से कहा कि सर अरे आप सबको तो राशन बट रहा है, हमारा विधानसभा बहुत बाढ़ से पीड़ित है। तो अधिकारियों से बोला कि जैसे जो पीड़ित है तो राजी चौराहा, तो उन्होंने कहा कि जैसे जब पीड़ित है तो उसको जल्दी से जितनी जल्दी आप व्यवस्था करवा पाए उतना जल्दी राशन बढ़ जाए। अब उसको 2 दिन बीता तो हम फिर अधिकारी से CDO से बात किया तो उन्होंने कहा स्टेट में छोड़ दिया कि तो जिला अधिकारी कर सकते हैं, क्षेत्र अधिकारी। और DM साहब से बात किया तो उन्होंने कहा विधायक जी जिसके घर में 4 दिन पानी भरा हुआ है उसी को ये राशन मिल पाएगा और दूसरा राशन नहीं मिल पाएगा। तो जिसके घर में 4 दिन पानी भरा रहेगा तो क्या खाएगा, उसका घर ध्वस्त हो जाएगा। तो जो हमारा कोई कार्य हो नहीं रहा है तो इसमें हमें रहने से क्या फायदा है। इसीलिए आपने भाजपा छोड़ समाजवादी पार्टी का दामन थामा। हमारे जब क्षेत्र का विकास नहीं होगा तो हम विधानसभा में रहने जाने से क्या फायदा। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष रामहंस यादव जी। आइए उनसे जानते हैं कि क्या नानपारा में इस बार समाजवादी पार्टी इतिहास रचेगी, क्योंकि आज तक कभी भी नानपारा में समाजवादी पार्टी की सीट नहीं जीत पाई है। तो क्या इस बार समाजवादी 1 लाख से जीतेगी, 1 लाख से। इस बार क्या समाजवादी पार्टी नानपारा की विधानसभा सीट जीतेगी। आज इस सम्मेलन में मुझे लगा कि नानपारा की भारतीय जनता पार्टी का समाजवादी पार्टी में विलय हो गया, तो हमें कुछ अब तो संदेह नहीं रह गया है
कि अब नानपारा भी नहीं जीतेगा, इस हालत में भी नहीं जीतेगा जब पूरी समाजवादी पार्टी में ही भारतीय जनता पार्टी भी लेकर गई है। कुछ बचे नहीं, इनके पास कैंडिडेट ढूंढे नहीं मिल रहा है नानपारा में, किसको लड़ा दे। आप भारतीय जनता पार्टी के पास कैंडिडेट का तोड़ा पड़ गया। अभी माननीय विधायिका जी कह रहे थे कि जब घरों में इतने दिन पानी भरा रहेगा तब राशन मिलेगा। अब जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के घरों में पानी इस समय भरा है, जब बाढ़ खत्म हो गई है, यानी उनकी छुट्टी होने जा रही तब राशन बांट रहे हैं। कल किसानों के लिए भी उन्होंने बिजली में सब्सिडी, जैसे कि उन्होंने रेट कम किया, शहरी क्षेत्र में 3 रुपये यूनिट कर दिया, तो इस पर समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है? अब जो तुम्हें जिसमें शब्द आता है स्टैंड, वो सब राजनीतिक स्टैंड होता है। ये लोग सिर्फ कारपोरेट घरानों के फायदे के लिए, जैसे मछली को फंसाने के लिए कटिया लगाना पड़ता है या चिड़िया को फंसाने के लिए कुछ न कुछ बहेलिया अपना दाना डालता है और इसके बाद चिड़ियों का जान ले लेता है। ये कारपोरेट घराने के लोग ऐसे ही काम करते हैं। आज किसान चिल्ला रहा है 1000 और 800 रुपये कुंटल धान बेचने के लिए विवश है। आपका धान लगे 200 रुपये मारा फिर रहा है और ये बता रहे हैं ये कर देंगे वो कर देंगे। 7 साल से इनकी केंद्र में सरकार है, 5 साल से उत्तर प्रदेश में सरकार है और किसान की हालत ख़राब हो गई, छात्र की हालत ख़राब हो गई, स्कूलों की हालत ख़राब हो गई। अब ये क्या आज या कल में आचार संहिता लगने जा रही है? आज ही लगने जा रही, 3:30 पे प्रेस कॉन्फ्रेंस है। लग गई 3:30 पे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसी में आचार तब संहिता ये बताने जा रहे हैं कि मैं ये करने जा रहा हूँ वो करने जा रहा हूँ। अब इनके विदाई का वक्त। बहराइच में कितनी विधानसभा सीट जीतने जा रहा है? बहराइच में सारी सीटें हम जीतने जा रहे हैं। 100% सीट बरेजरा इसराउस्ती की भी 9 सीटें जीतेंगे। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष रामहर्ष यादव जी, पूर्व विधायक दिलीप वर्मा जी और विधायिका माधुरी वर्मा जी, जिन्होंने बताया कि उन्होंने कुछ समाजवादी पार्टी का दामन थामा है, जो कि भाजपा में कुछ विकास कार्य कराया नहीं जा रहा था और साथ ही वह इस बार 2022 में बहराइच की 7 विधानसभा सीट जीतने जा रही हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज बहुत सारे लोगों ने नानपारा में भाजपा का दामन छोड़ के समाजवादी पार्टी का दामन थामा है। इसी कड़ी में आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं हरीश वर्मा, जिला महामंत्री किसान मोर्चा के, जो कि भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ के किसान मोर्चा के जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ के समाजवादी पार्टी में आज शामिल हुए हैं। तो आइए उनसे जानते हैं कि ऐसा क्या कारण था कि उन्होंने भाजपा छोड़ के जो है समाजवादी पार्टी का दामन थामा। जी भाई साहब, दरअसल मैं चूँकि भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा का जिला महामंत्री का दायित्व मेरे ऊपर था। मैं 3 साल पहले भी जिला महामंत्री था, लेकिन मैंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी में जो भाजपा कहती है वो करती नहीं है। हमने कभी भी किसी गरीब की अगर कोई आवाज़ उठानी हो, हम लोग उस पर जब कभी भी अगर जिले स्तर पर जब हम लोग बात करते थे तो हम लोग को दबा दिया जाता था। कभी कोई ऐसी बात नहीं आती। किसानों की बातों को लेकर जब हम लोग कहते थे, जिले की मीटिंगों में कहते थे, प्रदेश की मीटिंगों में कहते थे, तो हम लोगों को नज़रअंदाज कर दिया जाता था। किसानों की समस्याओं को लेकर के, गौशालों को लेकर के हम लोग कहते थे कि गौशाला मात्र कागज़ में बन करके रह गया है, जब उस पर हम लोग बात करते थे तो उस पर भी कोई चर्चा नहीं करते। हम लोग अपने आप को अपेक्षित महसूस करते थे कि इस पर जो चीज़ हमारे ज़मीन स्तर पर जो कार्य होना चाहिए वो कार्य भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है। केवल इसका एक ही सूत्र कार था कि जो जितना भी लूट सके उतना लूट ले। इन सब चीज़ों से अपने को, चूँकि हम लोग हमेशा जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं 15 साल तक प्रधान संघ का ब्लॉक अध्यक्ष रहा हूँ, 15 साल तक मैं अपनी गांव पंचायत का ग्राम प्रधान रहा हूँ। वर्तमान में चूँकि मेरे यहाँ हरिजन सीट हो गई थी, मैं इसके बाद भी मैं और मेरी माताजी क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं। जनता का कोई भी कार्य नहीं हो रहा था। इस वजह से हम लोग अपने आप को देख रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी में अपेक्षित महसूस कर रहे थे कि जो जनता का कार्य न करे। केवल नाम था कि जनता हित की बात करते हैं, लेकिन वो जनता के साथ उगाही का काम करते हैं। इन सब से छोड़ करके, चूँकि हमने देखा है पूर्व में 5 साल कार्यकाल हमने अखिलेश जी का भी देखा है, उसमें हमारे नौजवानों का, हमारे किसानों का भला देखते हुए हम लोग पुनः समाजवादी पार्टी में। इसी तरह एक हमारे साथ और एक कार्यकर्ता हैं जिन्होंने भाजपा छोड़ के समाजवादी पार्टी का दामन थामा है। RSS में जिला पदाधिकारी गाँव भाजपा का 3री पीढ़ी हमारी भाजपा में रही है। 3 पीढ़ियों से हम भाजपा के कार्यकर्ता रहे हैं। वर्तमान में जो परिदृश्य है, हम कोऑपरेटिव के अध्यक्ष भी रहे हैं। हम अगर फ़ोन करें तो भी वहाँ खाद नहीं मिल पाती है, इतनी भीड़ रहती है। जनता त्राही त्राही कर रही है और जिले का नेतृत्व हमारे असहाय दीनहीन है, जिसकी कोई नहीं सुन रहा है। क्या मतलब उस पार्टी में रहने का जहाँ पर हम समाज के भिन्न भिन्न वर्गों के लोगों की मदद न कर सकें। यही सब सोच करके हमने दिलीप वर्मा ने हम लोग को प्यार दिया, दुलार दिया। उनके साथ हम समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं।
जिससे हम समाज के तमाम असहाय, पीड़ित, वंचित और गरीबों की मदद कर सकें। धन्यवाद। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सभी लोगों ने एक ही चीज़ बोली कि भाजपा में सुनवाई नहीं है। भाजपा में जब वो कुछ कहते हैं तो ऊपर तक सुनवाई नहीं होती। इसी कारणवश उन सब लोगों ने भाजपा छोड़ के आज समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। कैमरामैन अनुज के साथ शुभम तिवारी, गंगा न्यूज़ नेशन। जानवर के लिए हम लोग बहुत परेशान हैं। रात भर जो है वही जानवर छुट्टा टहरत हैं, गेहूँ चरत हैं। हम लोग ठंडक में खेत बचत हैं, इससे ज़्यादा परेशानी।